कह रहा है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दीजिए और योगी जी को केंद्र में भेज दीजिए। कोई कह रहा है केशव प्रसाद मौर्य को बना दीजिए ताकि ओबीसी वोट बैंक साधा जा सके। कोई कह रहा है कि राजनाथ सिंह को ले आइए, बहुत अच्छे, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा था मुख्यमंत्री का, फिर से पुनः उनको मुख्यमंत्री बनाए। कोई कह रहा है कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना दीजिए और साथ में प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। कह रहा है कि AK शर्मा को आप बना दीजिए, मोदी जी के खास हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी का काफ़ी ज्ञान है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं विलेज एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। अब आपको मैं उत्तर प्रदेश की सारी सियासत की गणित समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक जारी है। चाय की दुकान से लेकर लखनऊ के पार्टी कार्यालयों तक राजनीतिक हलचल गतिविधियां तेज हो गई। सब बता दूं कि राजनीतिक हलचल इतनी ज़्यादा तेज क्यों हो गई, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और एक बहुत बड़ा राज्य है ये। तो यहाँ 4 मुख्य पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा। अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है। अब एक चर्चा इस समय भाजपा की सबसे ज़्यादा आम चल रही है। चाय की दुकान में, नुक्कड़ में 4-5 आदमी बैठे हो, लेकिन एक चर्चा जरूर हो रही, क्योंकि भाजपा में इस समय कुछ अंतर्कलह चल रहा है, कुछ भाजपा में ठीक नहीं चल रहा है। चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहाँ की आपको मैं चर्चा बताऊं। कोई कह रहा है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दीजिए और योगी जी को केंद्र में भेज दीजिए। कोई कह रहा है कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना दीजिए और साथ में प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। कोई कह रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ केशव मौर्य को बना दीजिए। कोई कह रहा है कि AK शर्मा को आप बना दीजिए, मोदी जी के खास हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी का काफ़ी ज्ञान है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। कोई कह रहा है कि राजनाथ सिंह को ले आइए, बहुत अच्छे, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा था मुख्यमंत्री का, फिर से पुनः उनको मुख्यमंत्री बनाए। कोई कह रहा है केशव प्रसाद मौर्य को बना दीजिए ताकि OBC वोट बैंक साधा जा सके। ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगर आप दूध लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, और अगर आप दूध सब्जी लेके आप बाजार से नहीं आ रहे हैं, लेकिन साथ में आप ये चर्चाएं जरूर ला रहे हैं। एक बार आप दूध सब्जी लेना भूल जाएंगे, लेकिन ये चर्चाएं घर में लाना आप नहीं भूलें, क्योंकि ये चर्चा हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकान, कहीं भी आप चले जाइए, यही चर्चाएं, हर जगह यही चर्चा आदमी कर रहा है। मतलब ये इतनी चर्चा आम हो गई कि सबको लग रहा है कि यूपी में कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, या मुख्यमंत्री चेंज कर दिया जाएगा, या कैबिनेट में फेरबदल होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये लोगों को यकीन हो, इसलिए चर्चाएं खूब जोरों पर हैं। ये चर्चाएं इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि भाजपा के महासचिव BL संतोष 3 दिवसीय यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश आए। पार्टी की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। संघ और BJP के बीच में बैठक हो रही है, बातचीतों का दौर चल रहा है, कई मंत्री बुलाए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है। इसलिए लोग समझ रहे हैं कि भाजपा के महासचिव अगर लखनऊ आए तो कुछ बहुत बड़ी हलचल होगी, कुछ एक्शन होगा, चाहे संगठन में फेरबदल हो, चाहे CM चेंज किया जाए या कैबिनेट का विस्तार हो, कुछ ना कुछ जरूर एक्शन होगा। इसलिए लोग भी राजनीतिक हलचल पर अपनी नज़र लगाए बैठे हुए हैं। और चर्चाएं इसलिए आम हो गई हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चरमरा गई थी। किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को दवाएं नहीं मिली, किसी को सही समय पर उपचार नहीं मिला। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों में सरकार के प्रति थोड़ा बहुत आक्रोश है, नाराज़गी है, और शायद ये भाजपा संगठन अच्छी तरह समझ रहा है इस चीज़। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने योगी सरकार की छवि को प्रभावित किया है कहीं ना कहीं, ये लोगों का मानना है, क्योंकि लोग छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरस गए। उसके बाद पंचायत चुनाव हुए जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की करारी हार हुई। बहुत सारे ऐसे भाजपा समर्थित प्रत्याशी से जो हार गए। अगर आप चर्चाओं की बात करें तो बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं। आपको मैं नाराजगी का कारण बता दिया, कोरोना वायरस की दूसरी लहर, अस्पताल, वेंटिलेटर, बेड, दवा, वैक्सीनेशन की कमी, गंगा नदी में लाशों का मिलना। आप देखिए गंगा के जो तट हैं उसमें हजारों लाशें जो है दफनाई गई। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक उन लाशों की जब फुटेज सामने आने लगी तो उसमें सरकार के अधिकारियों ने उससे रामनवमी चादर खींचने लगे, जिससे लोगों का एक अजीब सा छवि धूमिल कर दी योगी सरकार की। जो योगी जी की छवि थी कि 0 टॉलरेंस कानून व्यवस्था में तुरंत एक्शन लेते हैं, तो ये छवि लोगों के थोड़ा ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित किया है इस कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने योगी जी की छवि। और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार कटघरे में खड़ी है, जिसके कारण छवि धूमिल हुई। चाहे आप बिकरू कांड दे लीजिए विकास दुबे का, उसके बाद जहाँ पे थाने के थाने बिक गए, उसके बाद आप देख लीजिए हाथरस कांड, उसके बाद उस लड़की की लाश को रात में जला दिया गया। फिर देश की निगाहें हाथरस कांड पे हो गई, लोग देखने लगे कि आखिर ऐसा वहाँ क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक योगी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का अनियंत्रित तरीका था जो नियंत्रण नहीं कर सके। इसलिए इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लोग असंतोष नज़र आ रहे हैं। अगर आप गांव पर जाएं
तो इस समय कोरोना वायरस का लहर काफ़ी तेज़ है। कई गाँव में कई सारे लोग की मृत्यु हो रही है, लोगों को दवाएं नहीं मिल पा रही, इसलिए बीजेपी और आरएसएस की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले विधानसभा के चुनाव 2022 में होना, उनमें ज़्यादा समय है नहीं। और अगर योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वैसे भी उनकी छवि थोड़ा बहुत ख़राब हो गई है, तो कैसे जनता वोट देगी, इस पर सवाल है। दूसरी चीज़ बेरोजगारी, शिक्षक भर्ती, घोटाला, भ्रष्टाचार, आप देख लीजिए खनन माफियाओं का लगातार तांडव, तमाम सारी चीज़ें हैं। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान आंदोलन कहाँ है, बिल्कुल धीमा पकड़ लिया था, लेकिन एक प्रशासनिक चूक की वजह से वो फिर से देखिए भड़क उठा किसान आंदोलन काफ़ी, और इस बार काफ़ी उग्र हो गया। इसलिए बीजेपी और आरएसएस की चिंता बढ़ गई है। मिशन 2022 कैसे सफल करें, और उसके साथ ही अगर मिशन 2022 फेल हो गया तो मिशन 2024 जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश से आती, 80 सीटों का यहाँ चुनाव होता है। और यहाँ से ही जब कहते हैं कि अगर जिसने बढ़त बना ली, जीत हासिल कर ली, दिल्ली उसकी। योगी सरकार से लोग इसलिए भी असंतोष हैं क्योंकि आपने वर्तमान में बहुत सारे विधायक, सांसद, मंत्री जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो खुद परेशान हो गए, अपने घर वालों को इलाज नहीं मुहैया करा पा रहे थे। चाहे आगरा के विधायक हों, लखनऊ के सांसद हों, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि अगर ये जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कमी दूर नहीं हुई तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। तो जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के ही जनप्रतिनिधि हैं, उनको कई सारी अपेक्षाएँ मिली, वो लोगों का काम नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण भी जनता थोड़ा बहुत नाराज़ चल रही है। और जनता की छोड़िए, जो भाजपा के संगठन के लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, चुने हुए सांसद हैं, मंत्री हैं, उनकी तक की सरकार में उसके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जनता कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगी जी की छवि को प्रभाव पड़ा है, और जनता के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज़गी ज़रूर है, और इसका फ़ायदा विपक्ष ज़रूर उठाएगा। देखिए जमकर अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि उनकी राजनीति ट्वीट पर ही चल रही है। कहाँ वो एक दशक था समाजवादी पार्टी का, जब माननीय मुलायम सिंह बढ़िया राजनीति करते थे, धरातल पे राजनीति करते थे, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते थे, तो उनकी एक बात अलग है। इस समय बसपा का भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, उनके धीरे धीरे जो भी उनके साथ पुराने लोग थे वो छूटते जा रहे हैं एक एक करके, या छोड़ रहे हैं पार्टी को, या निकाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उसमें कुछ बचा नहीं है, वो पार्टी भी कहीं ना कहीं, बसपा भी टूटने की कगार पर है। क्या होगा जनता का फैसला, ये तो भविष्य के गर्भ में है, आने वाला समय बताएगा कि मिशन 2024 किसका होगा, कांग्रेस का, बसपा का, सपा का, बीजेपी का, किसका होगा ये देखना होगा। तो इसलिए इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे हम आपको बिल्कुल सर्वे भी दिखाएंगे गांव-गांव का कि किसकी बनने जा रही है सरकार, लोग क्या कह रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल इस चैनल पर दिखाऊंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।